कभी कभी दूसरों की बातें अपनों के बीच जहर बन जाती है। भाई, ये घर का क्या माहौल हो गया है, बड़ा ही बोझिल सा लग रहा है। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, घर में एक सदस्य बढ़ चुका है। अब तो घर में हंसी खिलखिलाने की आवाज़ें आनी चाहिए थी, लेकिन जब से आई हूँ तब देख रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात है, भव्या यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्या? निशा ने अपने भाई से कहा। दीदी, आप तो अभी आई हो, मैं क्या बात बता सकता हूँ, आप खुद ही देख लेना आखिर हुआ क्या है। भाई ने यह कहकर बात को ख़त्म कर दिया और अपने कमरे में सोने चले गया, जबकि निशा उसे वहीं सोफे पर बैठकर जाते हुए देखती रही। निशा अपने मायके आई हुई थी, अपने भाई की शादी में ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपने भाभी भव्या से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाई थी। भव्या के माता पिता नहीं थे, चाचा चाची ने उनकी शादी की थी। चाची स्वभाव से थोड़ी तेज थी, विदा करते समय भी पता नहीं माँ से वे उनके बारे में क्या क्या बातें कर रही थी। दोनों की खुसुर फुसुर देख कर भी तब सब लोग हैरान थे। खैर, अब जब निशा को मौका मिला है तो कुछ दिनों आराम से रुकने के लिए आई थी। निशा सोचती थी कि उसकी माँ से बेहतर सास कोई नहीं बन सकती थी। घर का माहौल तो अब बहुत ही खुशनुमा हो चुका होगा, पर यहाँ आकर देखा तो यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। माँ सास तो बनी, पर इंडियन डिफिकल्ट सास। माँ की बातों को सुनकर निशा हैरान परेशान थी। यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे ऐसी हो सकती है। बहू भव्या के किसी भी काम खुश ना होती, हर काम में मीन मेख निकालना उनकी आदत थी। सबसे बड़ी बात, प्यार के दो बोल तो बोल ही नहीं पाती। जब भी भव्या कुछ पूछती तो डांट कर ही जवाब देती। जब तक भव्या की चाची का फ़ोन आता तो वे केवल माँ से बात करती, भव्या से नहीं। जबकि शादी के बाद उन्होंने भव्या को एक बार भी मायके नहीं बुलाया था। फिर क्या लेने के लिए वे माँ के पास फ़ोन करती थी? बेचारी भव्या को देखकर निशा को तरस आ रहा था। कल शाम की ही बात ले निशा ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। भव्या को भी बोला, भाभी आप भी तैयार हो जाए, सब साथ चलेंगे। पर माँ ने टोक दिया, अरे ये चली जाएगी तो खाने की तैयारी कौन करेगा? खाकर तो तुम दोनों ही आओगे, पीछे घर में सदस्य रुकेंगे, उनकी खाने का क्या? निशा कुछ कहती उससे पहले भाई ने ही चुप रहने का इशारा कर दिया। वे तो सोचकर हैरान थी कि सिर्फ 3 लोगों का खाना ही तो बनाना था। माँ, पापा और भाई इतना तो माँ ही बना सकती थी, क्योंकि निशा और भव्या तो बाहर खाकर आती। और वैसे भी भव्या कहाँ बाहर जा पाती है। मायके के नाम पर तो सिर्फ चाचा चाची थे, जिन्होंने भी उसकी शादी कर अपनी जिम्मेदारी को इतिश्री कर ली। और माँ का व्यवहार देखकर किसी भी तरह से लग नहीं रहा था कि वे भाई के साथ भी भाभी को भेजती होंगी। खैर, आज सुबह नाश्ते में भव्या ने साउथ इंडियन नाश्ता तैयार किया। जब सब लोग खाने बैठे तो भव्या ने तो परोसना शुरू किया। अरे, परोस ही रही थी कि माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह क्या है? तुम्हारे नारियल की चटनी में राई का छौंकना लगा दिया। इस घर में कोई भी राई डाली नारियल की चटनी नहीं खाता। मुझे पता नहीं था मम्मी जी। भव्या के हाथ
तो खाना परोसते परोसते ही रुक गए। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो पूछ तो सकती हो, बस अपनी मर्जी चलाए जा रही हो। नारियल चटनी में राई का छौंक नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैंने पूछा नहीं। भव्य नजरें नीचे कर कहा, हाँ अब तुम ही मालकिन बन जाओ घर की, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस घर में। जो जब देखो अपनी मनमानी करने लग जाती हो, बिना डांट के तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। माँ, आप भव्या को प्यार से भी तो समझा सकती हो, उसे नहीं पता था तो भाई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि माँ ने बीच में ही कहा, शादी हुए अभी 3 महीने भी नहीं हुए और आते ही बीवी का हो गया। अपनी माँ में ही कमी नजर आ रही है तुझे, इसका पक्ष ले रहा है तो गलती कर रही है। माँ की बातें सुन निशा हैरान थी और अब उसे समझ में आ गया कि भाई ने निशा को कल शाम इशारा करके चुप क्यों किया था। कोई बात नहीं माँ, मैं तो राई वाली नारियल चटनी ही खाऊंगी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। निशा ने बात को संभालते हुए कहा, तू कब से खाने लगी ऐसी चटनी? क्या करूँ माँ, मैं भी तो ससुराल में रहती हूँ, अब ज़रूरी तो नहीं है जो मेरे मायके में चलता है वे मेरे ससुराल में चलता हो, इसलिए खानी पड़ती है। निशा भी मुंह बनाते हुए बोली, हे भगवान, वहाँ मेरी बच्ची को उसकी खाने की चीज भी नहीं मिलती। माँ मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, माँ वे ससुराल है, वहाँ तो उनके हिसाब से ही सब काम होगा। ससुराल है तो क्या सुनने के लिए है, काम सारा बहू करे और पसंद ससुराल वालों की, उसके बाद भी बहू की तारीफ नहीं। मेरी बेटी सुबह से शाम तक लगी रहती है लेकिन फिर भी उन लोगों को कद्र नहीं, कितनी मेहनत करती है वे, पर कम से कम खाना तो उसकी पसंद का होना चाहिए। माँ बोलने में तो बोल गई पर फिर ध्यान आया कि भव्या वहीं पर है, इसलिए बोलते बोलते चुप हो गई। क्या माँ, आपको किसने कहा कि मेरी तारीफ नहीं होती? हर बहू की तारीफ होती है, बस फर्क इतना है कि ससुराल में ना करके उसके मायके में होती है। निशा ने हंसते हुए कहा, अच्छा वह कैसे? अब देखो, मेरे ससुराल में मेरी तारीफ नहीं होती लेकिन मेरे मायके में तुम हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हो, जबकि मैं यहाँ आने के बाद कोई काम नहीं करती। अभी उसी तरह भाभी भी सुबह से लगी होती है, लेकिन मजाक है उनकी तारीफ करती हो, पर उनकी तारीफ मायके में जैसे ही याद आया कि भाभी के मम्मी पापा नहीं है तो अचानक बोलते बोलते निशा चुप हो गई। माँ, भाभी की तारीफ कौन करता होगा, उनकी तो मम्मी भी नहीं है और जो उन्हें बेटी मानती भी नहीं है। आप उनकी बातों में आकर के भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अचानक से निशा ने सवाल किया, जिसे सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। अचानक माँ को एहसास हुआ कि वे कितनी बड़ी गलती कर रही है। आखिर माँ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं हूँ ना, मैं करूँगी अपनी बहू की तारीफ। अच्छा हुआ तूने मुझे समझा दिया, कहाँ मैं दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ने लगी थी। खैर छोड़ो, अब से भव्या इस घर की बहू नहीं बेटी है और किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी बहू के बारे में भला बुरा कहने की। अब की बार इसकी चाची का फ़ोन आने दे, मैं जवाब देती हूँ। बस अब यही बात आप इनकी चाची को अच्छे से समझा देना। अचानक से भैया ने कहा तो कमरे में हंसी गूंज उठी, लेकिन जब अगली बार चाचा जी का फ़ोन आया तो माँ ने अच्छे से उन्हें लतार लगा दी। जिस बेटी से ही आपका लेना देना नहीं है तो उसकी सास से आपको क्या लेना देना?
आप अपने घर में चैन से रहिए और हमें चैन से रहने दीजिए। भगवान के लिए हमारे घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वे दिन था और आज का दिन है। चाची जी ने दोबारा यहाँ फ़ोन करके आग लगाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, क्यों दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ना? बहू आपके साथ आपके घर में रहती है तो थोड़ा विश्वास उस पर भी कर लिया जाए तो क्या अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो अभी लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी के लिए रितु एस वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।